कल्पेश्वर पंच केदारों में से एक ऐसा केदार जहां पहुंचना बहुत ही आसान माना जाता है और ये मंदिर पंच केदार मंदिरों में से पांचवा और अंतिम मंदिर है जहां पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है और ये पूरे साल भर खुला रहने वाला एकमात्र पंच केदार मंदिर है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी गलती का पश्चाताप करने महादेव के पास गए तो उन्हें देख के महादेव ने नंदी का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भीम को इस बात का संदेह हो चुका था और इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और दोनों पैर पहाड़ के कोनों पर रख दिए। वो जानता था कि सारे पशु उनके पैर के नीचे से चले जाएंगे मगर महादेव कभी नहीं जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब भीम ने महादेव को पहचान लिया तब महादेव ने अपने शरीर के 5 हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट किए जो कहलाए पंच केदार। केदारनाथ जहां उनकी पीठ की पूजा की जाती है, मध्य महेश्वर जहां उनके मध्य भाग की पूजा की जाती है, तुंगनाथ जहां उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ जहां उनके मुख की पूजा की जाती है और अंतिम कल्पेश्वर जहां उनकी जटाओं की पूजा की जाती है। और इन्हीं 5 स्थानों पर महादेव की पंच केदारों के रूप में पूजा की जाती है। तो हेलो गाइस, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम ट्रैवल व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओ बोले तेरा नाम तो भोले का नाम जपते जपते अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के उस शहर में जिसको योग नगरी के नाम से जाना जाता है। और अभी इस समय हम हैं त्रिवेणी घाट पर जहां होती है वर्ल्ड फेमस गंगा आरती। और त्रिवेणी घाट के बिल्कुल ही सामने आपको दिखाई देता है राजाजी नेशनल जंगल पार्क, जहां पर गंगा जी में आपको जानवर कभी कभी पानी पीते नजर आ जाएंगे। और अब हट चुके होंगे पुलिस बैरियर, तो ऋषिकेश को पीछे छोड़ अब हम चलते हैं अपनी आगे की जर्नी पर। तो एक बार फिर ऋषिकेश गुरुद्वारे के सामने से पेट्रोल डलवाकर हम चलते हैं कल्पेश्वर महादेव की ओर। तो आज था वो खास दिन जब हम जा रहे थे अपने चौथे केदार कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। इससे पहले हम केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ जी के दर्शन करके आ चुके थे, जिनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड कर रखी है। और अब रह जाता है हमारा रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर, जिसके दर्शन हम करेंगे और आपको भी कराएंगे। ऋषिकेश से कल्पेश्वर महादेव की दूरी है पूरे 250 किलोमीटर। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है आपका हेलांग विलेज, जहां से कल्पेश्वर महादेव जी के लिए रोड कटता है। तो ऋषिकेश से हम सुबह चले थे 6:30 बजे और हेलांग तक हमें पहुँचते पहुँचते बज गए थे 4। हेलांग विलेज से कल्पेश्वर महादेव के मंदिर का डिस्टेंस रह जाता है 10 से 12 किलोमीटर। आप चाहे तो मंदिर तक पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। और इस ट्रैक को लेकर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप विंटर्स में इस ट्रैक को 6 बजे से पहले ही कम्प्लीट कर लें, क्योंकि जो गलती हमारे से हुई वो गलती आप ना दोहराएं। हेलांग विलेज पहुंचकर हम एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए बैठ गए थे, जहां हमारा 1 से सवा घंटा वेस्ट हो गया। और फिर जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया, बाकी का नजारा आपके सामने ही है। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक हमें इतना डरा देगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। अभी शाम के 7:30 ही बजे और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंधेरा हो गया है। हाँ ये तो है ही है। अभी बारिशें नहीं हो रही ना, तो इसलिए डरने वाली इतनी बात है नहीं। बारिशें जब होती है तब है खतरनाक सिस्टम। ये सामने घर जो है ना ये 12 में से 10 किलोमीटर हमने राम राम महादेव और संकट मोचन हनुमान जी का नाम जपते हुए ही कंप्लीट करी है। हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर
और ये हमने अपने यहाँ पर अपनी धनों को यहाँ खड़ा कर दिया है। ऊपर स्टार्स तो बड़े सारे दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको दिखे या ना दिखे मैं कुछ नहीं कह सकता वीडियो में। और होम स्टे है ये, चंदन होम स्टे। भाई बहुत बढ़िया है। पहले तो हमने भाई को फ़ोन किया, क्या है ना, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9 बजे पूरा ही सुनसान इलाका हो चुका है। और एक ये होम स्टे है, एक ये होम स्टे है। तो हमने पहले इन सबको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। हम फिर आगे चले गए पता करने, फिर चंदन का फ़ोन आता है, फिर चंदन से बात हुई। तो और भाई भी और दूसरे नंबर पे फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बात करी। तो कोई रूम तो दे रहा था 800 रुपये पर नाइट पर डे रूम, और विदाउट मील। तो मगर वो कह रहे थे, जिन से और बात हो रही थी कि भाई तुम खाना भी दे देना, वो कहते नहीं इस टाइम अब खाना नहीं देंगे, बस आप रात को सो जाओ, बस हम इतना कर सकते हैं। तो मगर चंदन भाई था, चंदन भाई ने बोला मैं तुम्हारे को दाल चावल बना के दे सकता हूँ और साथ में सलाद वगैरह, जो जितना कुछ हो सकता है चंदन भाई कहता मैं उतना मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये कुछ ऐसा सा होम स्टे है। तो फिर नीचे आए, अभी तो सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी, फिर नीचे आए, भाई से बात करी। भाई बहुत ही बढ़िया भाई देखो यहाँ पे लगा है हमारे लिए खाना बनाने के लिए। चंद और जी नेगी जी भाई जी, और ये तैयारियाँ मस्त लगे हैं। हमारी हेल्प आए हम भी, आप बैठो, आते हैं, हाथ बस फोन रखे कपड़े वपड़े, बस फिर आते हैं आपके पास। आ रहे हैं बस आ रहे हैं। तो भाई कहता 100 रुपये पर थाली में आपको खाना दे दूंगा। भाई पहले तो 150 कह रहा था, मगर भाई 100 रुपये में मान गया। और रूम में अब आपको रूम दिखाता हूँ। वो तुड़के का तो सामान काट दिया मैंने, हाँ दाल रख दिया हमने। हाँ वो तो बिल्कुल। ये देखो, ये भाई यहाँ पे खुद अपनी खेती होती है, पालक, ये टमाटर, गेंदे के फूल, और ये गोभी भी भाई कह रहा हमने खुद लगा रखी है गोभी। और ये पता नहीं कौन सा फूल है, भाई कह रहा है कुछ नाग करके फूल है। भाई कह रहा बाकी तो सवेरे भाई आएगा वो बता देगा। और रूम कुछ ऐसा है हमारा, ये रहा जी। रूम बड़ा ही नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर्टी ही पूरी नीट एंड क्लीन है। जहां रात को पहुंचना इतना खतरनाक था और वहां की सुबह इतनी खूबसूरत होगी ये सोचा नहीं था। तो ये है उर्गम वैली। साइज देखो, और अभी हमें कल्पेश्वर में, और हम रात को रुके थे चंदन होम स्टे पर। और अब भाई चंदन ही रहा उसका होम स्टे, मेन रोड से 50 मीटर नीचे है। चलो चलते हैं। ये देखो खेती हो रही है गाइस। खड़ी हमारी गाड़ी, ये आ गया शेर। हेलो।
गाइस, इस रास्ते से हम आए थे जहाँ से सूरज निकल रहा है, यहीं से हम आए थे और अभी हमारे को इस रास्ते पे आगे जाना है 2 किलोमीटर और। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा वीडियो में। ये ट्रैक हमने रात को किया था। रात को हम आए थे इस ट्रैक पे, करीब कुछ हमने इस ट्रैक को चढ़ना स्टार्ट किया था 7 बजे और हम ऊपर पहुंचे 9 बजे। 9 बजे और ट्रैक था 17 किलोमीटर का ट्रैक था। 17 किलोमीटर का ट्रैक हमारे को 2 घंटे लग गए चढ़ने में। और ये ट्रैक हमने सिर्फ पहले गियर पर, पूरी गाड़ी 17 किलोमीटर हमने पहले गियर पर ड्राइव की है और तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे। रोड इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, आप यकीन मानो, अगर आप असली एडवेंचर करना चाहते हैं, असली, तो आप कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए जरूर आए। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम अब निकल रहे हैं भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन को। और यहाँ से कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पे ठीक है, मौसम बढ़िया है। रात का ठंडा है, रात को माइनस में है। हाँ फिर माइनस में है, माइनस था ना वहाँ तो, -18। बद्रीनाथ से कल निकल गए थे, माना से फिर जहाँ के रात को वहाँ गए गोविंद घाट। गोविंद घाट गुरुद्वारे गए हैं, कल्पेश्वर। अबे बस ये जहाँ गाड़ी लगी है ना वही, ये झरना है जो ये लगा लीजिए ना भी, बस यही लगा देंगे जहाँ गाड़ी लगी। उर्गम वैली के बाद छोटे से गांव देवग्राम के बाद आ जाता है कल्पेश्वर और ये रोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। पंच केदार कल्पेश्वर मंदिर। और ये पीछे बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल, और यही वो रास्ता है जो हमें सीधा महादेव के मंदिर तक ले जाएगा। जितना ही सुंदर मंदिर है उतना ही सुंदर मंदिर तक ले जाने वाला ये रास्ता है। ये झरने, ये पहाड़, ये पुल, और हमें जाना है इस पुल से होते हुए मंदिर की ओर। पुल के नीचे से जो ये नदी बह रही है इसे कहते हैं कल्प गंगा, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो है हिरण्यवती। पुल पार करके आती हैं कुछ सीढ़ियाँ जिनको चढ़ के हम पहुँचेंगे कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर। ये आप देख सकते हो, मान्यता है जिनके घर अभी तक नहीं बने, जो किराए पर रहते हैं या जिनके घर हैं वो अपने और घर बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ऐसे पत्थर का घर बनाकर
महादेव से प्रार्थना करके अपना आगे उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 2 दिन बाद कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर, और ये है मंदिर का गेट। चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं कल्पेश्वर महादेव जी के। और सबसे पहले दर्शन होते हैं हमारे छोटे छोटे शिवलिंग बनाए हुए हैं और नंदी महाराज जी के, उनके साथ त्रिशूल रखे गए हैं शिवलिंग के साथ। और ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं यहाँ पर। तो हम पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर। भगवान शिव के शरीर के भाग जहाँ जहाँ प्रकट हुए वो सब जगहें केदार कहलाई। और फिर पांडवों ने उन सभी स्थानों पर भगवान शिव की पूजा की और मंदिरों का निर्माण किया। और उन्हीं 5 केदार मंदिरों में से 5वां केदार कल्पेश्वर महादेव जी की दर्शन के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पर भगवान शिव की जटाएं मतलब बालों की पूजा की जाती है। मंदिर गर्भगृह की फोटो खींचना सख्त मना है, तो चलो चलते हैं मंदिर की बैक साइड पर। वहाँ पर एक कुंड है जिसमें अमृत जल है, आपको वो दिखाते हैं, और मंदिर बाहर से कैसा है आपको वो भी दिखाते हैं।